वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर हिम की समरी, जिसे KKN दारूवाला ने लिखा है। वो इंडिया से बिलोंग करते थे। मैंने इस समरी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 8 है और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी समरी बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसी समरी जो आपको एग्जाम में लिखनी है बहुत ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको हर चैप्टर की समरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको A to Z चैप्टर की समरी मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हम समरी को हाउ टू राइट ए समरी। आपको किसी भी पोएम की समरी लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले एक संदास शुरुआत करना है, एक ऑसम स्टार्ट देना है, जिसके लिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है। स्टेप 2 में आपको समरी को बॉडी लिखना होता है, जिसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है। और स्टेप 3 में आपको समरी को कंक्लूड करना है, यानी अंत करना है, जिसमें आपको समरी को एक पैराग्राफ लिखना है। यानी टोटल 4 से 5 पैराग्राफ लिखना है। आप समझेंगे स्टेप 1 यानी पैराग्राफ में समरी को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। उसके लिए मेंशन द पोएम एंड पोएट नेम। सबसे पहले आपको पोएम और पोएट का नाम लिखना है। सपोज डैट मुझे फायर हिम पे समरी लिखना है तो इसके पोएम का नाम लिख देना है फायर हिम, और साथ में पोएट का नाम KKN दारूवाला। एंड उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम, ये पोएम किस टाइप का है, यह एक हिम है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा हिम क्या होता है। एंड आखिर में थीम ऑफ द पोएम, मतलब पोएम में किस बारे में बात की गई है वो लिखना है। फिर स्टेप 2, नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। समरी को बॉडी लिखना होता है। टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ शॉर्ट में आपको लिख देना है। आखिर चैप्टर में जो किस बारे में बात हो रही है वो लिखना है बॉडी में। और स्टेप 3 में लास्टली कंक्लूड योर समरी, या फिर मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर समरी खत्म हो रहा है, आपको वैसे लिखना है। वो कैसे करेंगे, जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क, राइटर का काम कैसा था, एंड मैसेज ऑफ द चैप्टर, और साथ में मैसेज क्या मिल रहा है इस पोएम से वो लिखना है। इज देयर एनी मैसेज विद द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। ये था समरी लिखने का तरीका। यदि आप ये तीनों स्टेप फॉलो करके आप समरी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। अब हम आगे चलते हैं। उससे पहले आपको पता होगा जिस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फायर हिम। अब इस पोएम को, इंट्रोडक्शन को हम अच्छी तरह से जानेंगे। आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से कन्फर्म है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में चला आएगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा और याद कीजिएगा। फायर हिम, इसे हम हिम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इन साइलेंट है, इसे हम हिम बोलेंगे। फायर हिम, ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 8 है। ये किस टाइप का पोएम है तो आप क्या बोलेंगे, यह है कि हिम है या फिर एक रिलीजियस पोएम है। तो हिम का मतलब क्या होता है। हिम एक्चुअली में एक स्तुति होता है, तारीफ होता है या फिर प्रशंसा होता है, लेकिन ये हर चीज़ की नहीं होती है। स्पेशली यह एक रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड हिम, या फिर इसे रिलीजियस पोएम या फिर इसे धार्मिक गीत भी बोल सकते हैं। और इस पोएम के पोएट कौन है, KKN दारूवाला इस पोएम के पोएट हैं। इनका जन्म कब हुआ, बॉर्न इन 24 जनवरी 1937, 24 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के लाहौर में। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से। इंडिया से कैसे, उनका जन्म तो हुआ पाकिस्तान में, फिर इंडिया से कैसे। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत के विभाजन से पहले उनका परिवार 1945 से अविभाजित भारत छोड़कर जूनागढ़ और फिर भारत के रामपुर में रहने लगे थे, इसलिए फिर ये इंडिया में सेटल हो गए। और इनका निर्धन के बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका निर्धन पिछले ही साल हुआ है, इसलिए आपके बुक में पब्लिश नहीं किया गया है। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डाइड इन 26 सितंबर 2024 को इनका निर्धन हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था। अब वो किनके वजह से इनका निर्धन हुआ, निमोनिया की वजह से। निमोनिया की वजह से इनका निर्धन हुआ था और उन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड होता है वह एक सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया का।
इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड होता है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कब मिला? 1984 को मिला था। और साथ में ही कॉमन हेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला। और ये कब मिला? 1987 ईस्वी को मिला। ये दोनों अवार्ड का नाम याद कर लें और कब मिला था ये भी याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। ही वाज आल्सो ए पुलिस ऑफिसर, वह साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी थे। और वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? जोरास्ट्रियन से। जोरास्ट्रियन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पारसी भी बोल सकते हैं। जिस धर्म से के दारूवाला संबंध रखते थे वह जोरास्ट्रियन धर्म है, जिसे आप हिंदी में पारसी धर्म भी बोलते हैं। मैं अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा फायर हिम के टाइटल के बारे में। आपको पता होगा मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में डेड बॉडीज़ को यानी मुर्दे को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और जबकि हिंदू धर्म में डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। और वहीं पारसी, ये जो के दारूवाला जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे, जोरास्ट्रियन या फिर पारसी, इसमें डेड बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। साइड में टावर ऑफ साइलेंस दिख रहा होगा आपको, वहाँ यहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ चील और कौवे आकर खा जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जोरास्ट्रियन रिलीजन में आग की पूजा की जाती है, इसलिए ये लोग नहीं जलाते हैं आग में डेड बॉडीज़ को, और पक्षी ये सब आकर खा जाती है। अब इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है और साथ में कब पब्लिश हुआ इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। एग्जाम में बुक का नाम आ जाएगा और राइटर का नाम पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? के दारूवाला। ये तीनों बुक का नाम याद कर लें। फर्स्ट बुक कौन सा है? अंडर ओरियन। ये कब पब्लिश हुआ था? 1970 ईस्वी में पब्लिश हुआ। अंडर ओरियन 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट बुक ए प्रिजन इन अप्रैल। ए प्रिजन इन अप्रैल कब पब्लिश हुआ? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये कब पब्लिश हुआ? 1976 ईस्वी में। ये तीनों बुक का नाम याद कर लें और साथ में कब पब्लिश हुआ ये भी याद कर लें। अब हम इस पोएम के थीम को जानेंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज डेथ। कविता का विषय वस्तु किस चीज़ के बारे में है? डेथ के बारे में है। एंड इट डज सो बाय डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ ए घाट वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। कविता का विषय वस्तु मृत्यु के बारे में है और यह घाट के दृश्यों को चित्रण करता है। ये जो सीन्स ऑफ घाट है इसके बारे में चित्रण करता है, जहाँ क्या किया जाता है, जहाँ घाट पर क्या किया जाता है? सबों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड है। आप इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से रिकैप कर लें इंट्रोडक्शन को। ये किस टाइप का पोएम है? यह एक हिम है या फिर एक रिलीजियस पोएम है। एक किनके द्वारा लिखा गया है ये पोएम? के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। बॉर्निंग, इनका जन्म कब हुआ और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? इनका निर्धन कब हुआ और किस चीज़ की वजह से हुआ? और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमन हेल्थ पोएट्री अवार्ड। साथ में पब्लिकेशन भी याद कर लेना कब पब्लिश हुआ जो, और वह क्या थे और वह किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, और उनके द्वारा कौन कौन सा बुक्स है? अंडर ओरियन, ऑपरेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। अब हम फाइनली इस पोएम की समरी को अच्छी तरह से देखेंगे। आपको बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही लिखना होगा जैसे मैं बताऊंगा। फायर हिम की समरी, यदि एग्जाम में फायर हिम पे समरी आ जाए तो बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, फायर हिम इज ए रियलिस्टिक पोएम रिटन बाय के दारूवाला। फायर हिम, ये जो पोएम का नाम है, यह एक यथार्थवादी कविता है जो कि के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन इंडो एंग्लिकन पोएट, वह एक इंडो एंग्लिकन कवि हैं। एंड ए रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी, और साहित्य अकादमी प्राप्त करता है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 ईस्वी में। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज़ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है ए बर्निंग घाट, एक जलते हुए घाट के बारे में। हिंदी में समझ लें। फायर हिम एक यथार्थवादी कविता है जो के दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। वह एक इंडो एंग्लिकन कवि और साहित्य अकादमी प्राप्त करता थे। इस कविता में उन्होंने एक जलते हुए घाट का वर्णन किया है। सी नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2। वंस, एक बार, ही विथ हिज फादर वाज पासिंग थ्रू ए बर्निंग घाट, एक बार वह अपने पिता के साथ बर्निंग घाट यानी शमशान घाट से गुजर रहे थे। वाज पासिंग थ्रू ए बर्निंग घाट वेयर ही सॉ द क्रुएल्टी ऑफ फायर, जहाँ उन्होंने आग की जो क्रुएल्टी होती है उसने देखा। एंड द हाफ कुकड लिम्स, क्रुएल्टी में क्या देखा उन्होंने? आधे पके हुए हाथ पैर को देखा, जहाँ पे सबको जलाया जा रहा था।
ही फील्स पेन टू सी दिस क्रूअल एक्ट ऑफ फायर। वह आग के इस क्रूर कृत्य को देखकर उन्हें बहुत ही दर्द महसूस हुआ। और क्यों हुआ यह नेक्स्ट पारा में देखेंगे। एक बार इससे पहले हिंदी में समझ लें। एक बार वह अपने पिता के साथ एक शमशान घाट से गुजर रहे थे, जहाँ उन्होंने आग की क्रूरता को देखा, आज पके हुए हाथ पैर भी। वह आग के इस क्रूर कृत्य को देखकर उन्हें बहुत ही दर्द महसूस हुआ। ही स्वेयर्स टू सेव फायर। उन्होंने आग को सेव करने की कसम खाई, बिकॉज ही इज ए जोरास्ट्रियन, क्योंकि वह एक पारसी हैं। बट ही रिमेंबर्स, लेकिन उन्हें याद आता है, ही आल्सो कंसाइंड हिज फर्स्ट बोर्न टू द फायर। लेकिन उन्हें याद आता है कि उन्होंने भी अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों किया था? रीज़न ये था कि जहाँ वे रहते थे उस टाइम, वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, इसीलिए वह भी आग के हवाले कर दिए थे। जो राष्ट्रीयन होते हुए भी, जिसमें आग की पूजा की जाती है, होते हुए भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया था अपने पहले वाले बच्चे को। सो ही आस्क फॉरगिवनेस एंड बिलीव्स, और इसीलिए वह माफ़ी मांगते हैं और विश्वास करते हैं, डैट ही विल बी फॉरगिवन एंड फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस। इसलिए वह माफ़ी मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और सभी पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। वह आग के इस क्रूरकृत्य से बचाने की कसम खाते हैं, क्योंकि वह एक पारसी हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि उन्होंने भी अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। इसलिए वह माफ़ी मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और सही पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। सी लास्ट पैराग्राफ नंबर 4। आपको लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि समरी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इट्स रियली अ फंटास्टिक पोएम बाय के.के.एन. दारूवाला। यह के.के.एन. दारूवाला के द्वारा एक शानदार कविता है। वेयर ही हैज़ शोन, जहाँ उन्होंने दिखाया है या वर्णन किया है, हिज रिलीजियस बिलीव्स इन ए डिस्टिंग्विश्ड वे, जहाँ उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यता को बखूबी से दिखाया है। एंड फाइनली स्वेयर्स, और अंत में शपथ लेते हैं, डैट ही विल नेवर वायलेट द पारसी कोड अगेन इन फ्यूचर। अंत में वो वे शपथ लेते हैं, कौन? के.के.एन. दारूवाला शपथ लेते हैं कि वह भविष्य में कभी पारसी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। यही था आपका फायर हिम का समरी। उम्मीद करता हूँ यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।